आप भारत से अद्वियात मंगाते थे, उनके पैसे आपको आपके पास नहीं उनको देने के लिए। टोयोटा सुजुकी पहले बंद हो चुकी है। आज की खबर मैंने आपके बारे में भी पढ़ा है, 700 कंटेनर कराची एयरपोर्ट पर पड़ा है, 700 कंटेनर, और आपके पास पैसा नहीं है कि उनको रिलीज करा सकें। इंडस्ट्री आपकी जो कॉटन की है वो अलग बंद है, और साथ जितना भी सितम जरीफी ये है कि जो 10 बिलियन में से 9 बिलियन उधार की बातें की गई हैं, उसको कहा गया ये हमारी डिप्लोमेटिक सक्सेस है, ये सफारती सक्सेस है हमारी, और खुशियां और शादियां। मैं हैरान हूं इस बात पे कि पहले भी पाकिस्तान के अगर देखा जाए, कभी कभी सोचा है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कितना पैसा आया, खान साहब ने कितने कर्जे लिए थे 76 साल में, कर्जे वो पैसे, वो पहले जो पैसे लिए गए थे वो कहां है जो आने वाला 10 बिलियन आपको बचा सकेगा। बल्कि डार साहब ने तो बिल्कुल श्रीलंका जैसा काम किया है, उन्होंने कहा जो बैंकों में लोगों के डॉलर पड़े हैं वो भी हमारे हैं। ये बिल्कुल श्रीलंका स्टाइल उन्होंने भी किया है। जो बेचारे टूटे फूटे लोगों का हौसला था वो भी पस्त हो चुका है। इंडिया ने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ के नाम से, कोई 120 मुल्कों के लोगों को बुलाया गया था। साहब एडजेसेंट नेबर है पाकिस्तान, बुलाया ही नहीं। और चाइना को उन्होंने लेटर भेजा है, चाइनीज ने कहा कि चाइनीज भी कोई नहीं था वहां पे, लेकिन चाइना को उन्होंने कहा हमें बताया गया था लेकिन हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। ताड़ साहब मतलब 120 मुल्क जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी बड़ी डेवलपमेंट, और जो है वो लेकिन हम जो है वो उसमें उन्होंने हमें बुलाना पसंद ही नहीं किया। हालांकि हमारे पास फ्लड्स भी हैं, बहुत कुछ है। शायद इंडियंस को ये ना हो गया कि सदा के देते पैसे ना मांग लें किसी को लेते, ये भी बात, लेकिन खैर बुलाते तो उन्होंने कौन सा चले जाना था। मतलब बात तो ये ना करने वाली, क्योंकि देखें हालांकि इन्हें पता है हमारी जरूरत है, हमारी मजबूरी है भारत के साथ इस वक्त। अगर कोई भी सेंसिबल बंदा सोचे तो हमारी जरूरत है कि भारत के साथ ट्रेड और रिलेशनशिप बेहतर की जाए, ये जरूरत है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन जब जरूरत हो तो आपने करना होता है। यू हैव टू डू इट फॉर द नेशनल इंटरेस्ट। लेकिन वो उसमें उसमें ये बात है कि वो कई लोग जिस तरह कहते हैं ना, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इकोनॉमी है। देखिए इस वक्त पेट्रोल आपकी सब्सिडी क्यों नहीं खत्म कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी की क्यों नहीं खत्म कर रहे सब्सिडी, क्योंकि इन्हें पता है कि हमने ये डिसीजन लेना है, बारो गाड़ा पैनी है। बिल्कुल उसी तरह के हालात है कि इनको पता सबको है, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट ने सारे, इन्हें पता है भारत के साथ रिलेशनशिप हमारी जरूरत है, लेकिन ये कि वो डिसीजन नहीं लेते। बल्कि मैं पिछली दफा भी बात किया था कि इन्होंने अपनी डील ऑफ द सेंचुरी मिस की है कि मोदी साहब वाज इंटरेस्टेड टू कम इनटू पाकिस्तान। मेरे ख्याल में ये आने वाले अरसे में जब किताबें लिखी जाएंगी उसमें लिखा जाएगा ये कि व्हाट काइंड ऑफ ब्लंडर दे मेड। तो दर हकीकत इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान ना ये सीरियस है ना कोई और सीरियस है, लेकिन पाकिस्तान नीड अ सीरियस पर्सन राइट नाउ, जो खासकर दूसरा चीमा साहब, जो खासकर जो सख्त फैसले कर सके। हर फैसला ठीक नहीं होता, कई फैसले गलत होते हैं। मैं सारी जिंदगी कारोबार में रहा हूं, मैं 10 फैसले कई दफा करता था, उसमें से 9 फैसले गलत होते थे। कई दफा मैं 10 फैसले करता था, उसमें से 9 फैसले ठीक होते थे। ये लेकिन यू हैव टू हैव अ डिसीजन मेकिंग पावर इन यू। तो इस वक्त वी नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन जो सख्त फैसले, कड़वे फैसले कर सके, वरना चीजें हाथ से निकल रही हैं जिस तरह रेत निकल रही है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस तरीके से हैं कि आप मेरी ख्वाहिश होगी, अभी तक मैं सोचता हूं कि शायद कोई बंदा कल सुबह उठ के पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई रोड मैप सामने रखे। कोई बंदा उस सुबह उठ के यार 700 कंटेनर आ गए हैं, वो किधर से आए हैं, पहले लाए उनका फैसला करें, इंपोर्ट पे पाबंदी लगाओ यार। फिर उसके बाद ऐसे फैसले करें कि हमने अपनी फैक्ट्रियां दोबारा किस तरह चलानी है, इंडस्ट्री किस तरह चलानी है। आगे आगे हमने फ्यूचर में एक 3 साल का 5 साल का कोई मनसूबा ही दे आगे इनको। लेकिन ये कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इस वक्त आके कोई सही फैसले कर सके। दुख के साथ ये कही जा सकती, ये सियासी पार्टियों की तो बस की बात ही नहीं है। अब देखें ना, इस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब एक साइड में बैठे, वो खुद अपना कुछ कह रहे हैं, डार साहब कुछ और कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब को नई स्टोरी सुना रहे हैं, और इनके वो जो शबर जैदी साहब हैं वो अपनी नई स्टोरियां सुना रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को लीडरशिप की जरूरत है, सीरियस लीडरशिप। ये सारे मुझे लग रहा है ये सारे मजाक कर रहे हैं, एक जूता मार रहे हैं एक दूसरे ना, जूतों से अब पाकिस्तान नहीं चलेगा मेरे ख्याल में आगे, जिस तरह जितना चलना था चल चुका है। बिल्कुल सही है तार साहब। जो इमरान खान तो खैर कहते हैं कि मैं समझता था एस्टैब्लिशमेंट और मेरी एक ही चीज है और वो है कि हम करप्शन के खिलाफ हैं, लेकिन तार साहब क्या एस्टैब्लिशमेंट को ये नहीं चाहिए
कि वो कोई ऐसा वजीर आजम लेके आए जो सख्त फैसले करे। जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले की बात, मिसाल के तौर पे इमरान खान सख्त फैसले नहीं कर रहा इंडिया के हवाले से और बाकी चीजों के हवाले से, मेरा वोट बैंक चला जाएगा। आज ये जो फाइनेंशियल सारा बर्डन स्टेट बर्दाश्त कर रही है, अवाम पे टैक्स नहीं डाल रहे, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे डाल दिए हुए हैं, लेकिन इसलिए नहीं डालते कि वो सख्त फैसला नहीं करेंगे और जो यूएई जा जाके पैसे मांगते हैं। और उन्होंने कहा, आज वो बल्कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मुझे तो बड़ी हंसी आई, उन्होंने कहा कि मैंने यूएई के सदर को कहा कि जनाब वो हमारे हालात खराब है, आईएमएफ ने में जकड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह खैर करेगा। यूएई के सदर ने कहा अल्लाह खैर करेगा, घबराओ ना, असि तुहाडे नाल हां। और ताड़ साहब ये वैसे माने कि पता नहीं खबर आई है कि नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने कुछ पब्लिक जो स्टेट एसेट्स हैं वो यूएई को जरूर दिए हैं, क्योंकि ये देखें आपका रेलवे का मिनिस्टर, कम्युनिकेशन का मिनिस्टर, ट्रेड का मिनिस्टर, इकोनॉमी का मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, 5 बंदे वहां पे हैं। डिफेंस और चलो फॉरेन अफेयर्स को तो मैं निकाल देता हूँ, वैसे ही वजीर आजम के साथ जाते हैं। ये 5 टेक्निकल लोगों को वहां पे जाने से मुराद है कि कुछ ना कुछ इन्होंने दिया है। खैर जो सवाल है तार साहब मेरा वो ये है कि सख्त फैसले, क्या फौज को इस वक्त वो वजीर आजम नहीं चाहिए जो सख्त फैसले उससे उनको जिन्होंने कहते हैं ना भागे कोई सख्त फैसले कराने, एक ही आगे आगे पोले पोले फैसले कर दे रहे मुल्क तबाह होंगे। मैं दर हकीकत मेरा इशारा यही था चीमा साहब कि इस वक्त फैसला जो है वो करना चाहिए हमारी एस्टेब्लिशमेंट कि ये इस तरह के ये जो इधर उधर के, अच्छा सबसे बड़ी बात है 1 सेकंड लगता है ये आ जाएंगे सारे इकट्ठे होकर 1 सेकंड में, क्योंकि फाउंडर वो है। अब्बा जी की बात तो नहीं ना डिनाई कर सकते वो। देखे ना ये तो ये मजाक है। एक टेलीफोन दी मार ने सारियां पार्टियां सारे लीडर, एक टेलीफोन, और वो भी कैसे ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੱਲ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ दे विल बी देयर। और दर हकीकत वो काल पता नहीं क्यों नहीं वो हो रही है, क्यों नहीं। जैसे फैज उम्मीद करते थे, वो कहते थे आओगे कि लैन आविए। बिल्कुल डेफिनेटली। और वो किसी को करना पड़ेगा, वरना इस वक्त हालात सब खराब हैं। और मैं समझता हूँ इनकी जरूरत भी कोई नहीं है। इनकी क्या जरूरत है मुझे ये बताएं। खान साहब आते हैं, क्या अपने ले आएंगे, वही 25-25 साल वाले बच्चे ले आएंगे तो क्या कर लेंगे पाकिस्तान में? कोई रोड मैप इनके पास है इकॉनमी का? बाजवा साहब को 200 बंदों की टीम बताते रहे शुरू में जाके, वो टीम तो थी नहीं इनके पास। अब जो हमारे नए आसिम मुनीर साहब है, कौन सी टीम इनके साथ देखना चाहते हैं? उनके पास रैकेट मौजूद है अब इस बंदे का। इस वक्त 3 जो सामने है, तीनों के तीनों, ये मेरा मकसद ये सारे राजपक्षे हैं सारे। तार साहब वो आपके जो आप खैर बड़ा उनको वो करते हैं, पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा दुबई में सड़क पे वॉक कर रहे थे, तो वो किसी ने बात की, उन्हें क्या पाकिस्तान ते 100 गड्डियां फिर देने ते उथे कल्ले इशारे दे देखण दे। मेरा दिल बहुत, मैं बड़ा गमगीन हुआ तस्वीर देख के। मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। तो साथ कोई प्रोटोकॉल होता है, कोई बंदे 5-7 नाल होंगे, कोई यार मैं दिल टुट गया। मैं तो फिर देखो जो कुछ भी इस बाजवा साहब ने यार इवें ना करो कि बंदा, मेरा मकसद है इन्ने टां 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 ते उत्थे बंदा बेचारा इंज खलोते जो खंबे तो तारा टुटियां होन। जाती है बड़े लोगों ने उसको, इस वक्त वो वायरल है, तो उनको वो दुबई में रखा अपने बच्चों के साथ रिटायरमेंट कर रहे हैं, वो चलो उनका हक है, वो जहाँ मर्जी रहें। लेकिन ये भी तार साहब आप वैसे कहते होते हैं कि इंडिया की सारी लीडरशिप तो इंडिया में रहती है, हमारी लीडरशिप बाहर चली जाती है रिटायर नहीं हमारे तो डरते हैं क्या? इथे शावा चाहिए नहीं, फिर दी थावा कोई नहीं, मसला बीच नहीं की मसला है नहीं। देखिए चीमा साहब, जब आपने माल बनाया हो तो फिर आप जहां माल रखते हैं वही रहना पसंद करते हैं ना। पाकिस्तान में तो मैं जानता हूं कई लोगों को इस वक्त जो बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग रूलर हैं आपके, पाकिस्तानी बैंकों में अकाउंट रखना पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें एतबार ही नहीं है।